आज हम क्लास टेंथ के लिए पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शास्त्र के लिए ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट 2027 के लिए 2027 के व्यू से 2027 बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, आज पार्ट 1 में है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव राजनीतिक शास्त्र के लिए है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, समाज में विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर किसी समाज को विभाजन करना है, किसी समाज में टूट डालना है, अगर विभाजन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? किस तरीका से उसका समाजन में विभाजन किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया है राजनीतिक दल, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा हुआ है विभाजन सैनिक तानाशाह, और एक जन संग्रह क्या है? जन संघर्ष। तो याद रखिएगा, पहला है याद रखिएगा, राजनीतिक तंत्र क्या है? जो राजाओं द्वारा जो सत्ताओं का शासन करता है, राजाओं द्वारा। किसके द्वारा? राजाओं द्वारा जो सत्ता का शासन करता है उसे कहते हैं राजतंत्र। लोकतंत्र होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा शासन, जो जनता के लिए यानी करता है शासन। तो याद रखिएगा, पहला क्या है? पहला है राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तानाशाह, और क्या है? जन संघर्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? लोकतंत्र। यानी याद रखिएगा, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में ऑप्शन दिया है 2002, 2004, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी 2008। तो याद रखिएगा, 2006 में नेपाल एक लोकतंत्र देश बना था। नेपाल क्या बना था? नेपाल एक लोकतंत्र देश बना, और 2008 ईस्वी में इसे गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। गणतंत्र के रूप में, ठीक ना? गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सप्तदलीय, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सप्तदलीय गठन कहाँ बनाया गया था? यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन से देश में सप्तदल यानी 7 दलों का गठबंधन बनाया गया था? यानी बांग्लादेश, याद रखिएगा, नेपाल ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, दूसरा क्या है? भारत है, तीसरा क्या है? नेपाल है, चौथा क्या है? चाइना है। तो इसमें ऑप्शन सप्तदलीय मतलब 7 दलों का गठबंधन। कितने दलों का? 7 दलों का गठबंधन। 7 दलों का गठबंधन। तो याद रखिएगा, 7 दलों का गठबंधन कहाँ हुआ था? नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सप्तदलीय गठबंधन का कहाँ बनाया गया था? कौन से देश है था? नेपाल। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? अगर यानी जीडीपी बोलता है, सकल घरेलू, इसको शॉर्ट में क्या बोलिएगा? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। तो याद रखिएगा, प्राथमिक में क्या होता है? तो प्राथमिक में कृषि, क्या होगा हुआ? कृषि, क्या है? कृषि है। प्राथमिक में क्या है? कृषि। थोड़ा सा कम है, क्या है? कृषि है, स्वास्थ्य है, पशुपालन है। क्या है? पशुपालन, स्वास्थ्य, पशुपालन। क्या है? पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है।
द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता में याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। या तृतीयक में या द्वितीयक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? दूसरा ऑप्शन दिया है क्षेत्रीय यानी द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्र, और चौथा है इनमें से कोई नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमेशा याद रखिएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी यानी द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। चौथा याद रखिएगा कि निम्न में से कौन क्षेत्रवाद यानी निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद जो भावनाओं का एक कुपरिमाण है? याद रखिएगा निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिमाण है? क्या है? पहला हुआ ऑप्शन क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा है अलगाववादी, तीसरा ऑप्शन सी नंबर दिया राष्ट्र हित, चौथा है राष्ट्रीय एकता। अलगाव, इसमें क्या होगा? अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर सी कहेगा हुआ निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है? क्षेत्रवाद याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिएगा 1978 ईस्वी में यूएनओ में, कहा? संयुक्त राष्ट्र संघ में। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कौन से? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कौन से दिवस? महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1975 में। कब है? 1975 ईस्वी में। कब मनाया जाता है? 1975 ईस्वी में यूएनओ में पूरे अंतरराष्ट्रीय में महिला दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को। किस रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? आधार भाषा है यानी कौन सा ऐसा देश है जहां सामाजिक को विभाजन यानी समाज में विभाजन का आधार क्या है? भाषा था। तो याद रखिएगा बेल्जियम। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। ऐसे और सब क्या है? उत्तरी आयरलैंड, नेपाल और बोल्विया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। कौन सा है? बेल्जियम। क्या होगा? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सातवां 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी अपनी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? किसने कहा था? यानी पहला ऑप्शन नंबर आचार्य विनोबा भावे। किसने कहा था? पहला ऑप्शन क्या बोला है? आचार्य विनोबा भावे। दूसरा क्या है? महात्मा गांधी। दूसरा क्या है? महात्मा गांधी। तीसरा क्या है? सरोजिनी नायडू। और चौथा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी महात्मा गांधी। क्या होगा? बी महात्मा गांधी। इस पर थोड़ा महात्मा गांधी ही दिए थे जो कहे थे। किसने कहा था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहे थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट बोले थे कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण है? यानी संघ यानी कौन से संघ से मिल गया यानी कौन से संघ से मिला हुआ देश है? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? कौन सा संघों का? याद रखिएगा ये संघ से मिलकर बना है, ये भी एक संघ से मिलकर बना है, और ये भी। यानी यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए भारत। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा किया गया? अभी आपको जस्ट पता है थे, आपको हम जस्ट बताए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा किया गया था? तो यूएनओ के द्वारा। यूएनओ किसके द्वारा? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र
संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में कब किया गया था? तो 8 मार्च। किस रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। इसमें क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। पहला ऑप्शन नंबर क्या दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग, और सी नंबर यूरोपीय संघ और आसियान। इसमें होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोलते हैं यूएनओ। क्या बोलिएगा? यूएनओ। नेक्स्ट कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। राष्ट्र यानी राष्ट्रवादियों और यूके के सरकारों के बीच कब समझौता हुआ था? 1992। ऑप्शन नंबर क्या है? 1992। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर 2 1995, ऑप्शन नंबर सी 1998 और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? 1999। इनमें से आपको कौन सा लग रहा है जो राष्ट्रवादियों और यूके के सरकारों के बीच कब समझौता हुआ था? तो 1998। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से किस समुदायों ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? याद रखिएगा ब्रुसेल्स में, तो याद रखिएगा बेल्जियम एक शहर है। जो बेल्जियम क्या है? एक देश था। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स की थी ब्रुसेल्स। याद रखिएगा क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक ना? ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम में 3 भाषाएं चलती थी, फ्रेंच, एक डच थी और एक जर्मन भाषा थी। ठीक ना? एक जर्मन भाषा थी। तो आप याद रखिएगा कौन सी सबसे ब्रुसेल्स में, तो याद ये रखिएगा ब्रुसेल्स में, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुमत यानी सबसे ज्यादा किस भाषा के लोग सबसे ज्यादा बोलते थे? तो याद रखिएगा यहाँ दिया गया फ्रेंच भाषीय समुदाय, दूसरा दिया डच भाषीय समुदाय और तीसरा दिया गया जर्मनी भाषीय समुदाय और चौथा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है? डेनिश भाषीय समुदाय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, फ्रेंच, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा भाषाएं यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। अगर आपसे पूछ दे कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो बेल्जियम में सबसे ज्यादा भाषा डच बोली जाती थी। कौन सी भाषा? डच भाषा बोली जाती थी। ठीक ना? आप याद रखिएगा डच भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। बोला है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? आपसे ऑप्शन नंबर ए दिया है अफसरशाही, ऑप्शन नंबर बी अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी क्या दिया? जातिवाद और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? इनमें से सभी। याद रखिएगा। तो ऐसा याद रखिएगा लोकतंत्र में सफलता की चुनौती क्या है? तो ये सभी है। याद रखिएगा अफसर, ये क्या है? सभी होता है। ये सब चुनौतियों के लिए लोकतंत्र में ये कड़ी चुनौतियां हैं। तो याद रखिएगा इसमें क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र के लिए ये सब बहुत ज्यादा। यहाँ लोकतंत्र जातिवाद से ही, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 ईस्वी में। याद रखिएगा 61 यानी 61, 63 ऑप्शन नंबर ए 61, ऑप्शन नंबर बी 63, ऑप्शन नंबर क्या है? सी 65, ऑप्शन नंबर डी कितना? 67। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर बी 63। यानी आपसे पूछे कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बताइएगा कितनी थी? 63 थी। कितनी थे? 63। नेक्स्ट
सांप्रदायिक राजनीति का आधार होती है। अगर किसी भी संप्रदाय, क्या दिया ऑप्शन है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलिएगा, कोई भी संप्रदाय दंगा फैलाना क्या कहलाता है, धार्मिक। क्या हो जाता है, धार्मिक। हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाना, ये सब क्या है, धार्मिक है। तो याद रखिएगा सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, धर्म पर। किस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। किस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको अभी जस्ट समझाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट ऑप्शन, जब बोलते हैं जब हम लैंगिक, कुछ है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे होता है। अगर हम लैंगिक मतलब होता है यानी समाज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, समाज में क्या है, लैंगिक जनन के विभाजन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी लड़का लड़कियों में भेदभाव, महिला पुरुषों में भेदभाव के आधार पर हमारा क्या अभिप्राय है लोकतंत्र में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। दूसरा सामाजिक द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, सामाजिक द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के बीच दी गई असमान भूमिकाएं। और लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी, लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिला हो। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। इसमें क्या होगा आप बताइएगा थोड़ा। तो इसमें याद रखिएगा, भारत में लोकतंत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण और भागीदारी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्योंकि यहाँ भेदभाव समाज में आजकल के तौर पर भेदभाव देखा जाता है कि लड़का लड़की के बीच भेदभाव, महिलाओं पुरुष के बीच भेदभाव, समाज में जीने का तरीका ही, उसको निकलने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, महिलाओं को बहुत कष्ट करना पड़ता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। कौन सी, असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहता है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। बोलते हैं ये पहला क्या रहा है, यह धर्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर एक क्या बोल रहा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करना, यानी धर्म के आधार पर मनमाही, यानी भारतीय संविधान में ऐसा कुछ दिया गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करता, यानी मनमानी करता। दूसरा क्या है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यानी एक राज्य के लिए ऐसा कोई धर्म है, ऐसा तो लोकतंत्र में यानी भारतीय संविधान में तो दिया गया नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता। ये बात सही है कि भारत में सभी धर्म अपने अपने आजादी तरीका से रह सकते हैं, यानी सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं और साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं, अपना सभी धर्मों को मानते हैं। ये भारतीय संविधान को आजादी देती है कि सभी धर्म अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से आजादी मिलती है। और ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा देख लीजिए क्या कहता है, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। याद रखिए, किसी भी, ऐसा थोड़ा है, सभी धर्म में एक जैसा अधिकार नहीं है, सभी नागरिकों के बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। सभी लोगों को सभी लोगों को कोई भी धर्म का मानने की आजादी देता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, संप्रदाय क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, तो याद रखिएगा। आप ऑप्शन नंबर देखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होता है, ऐसा तो नहीं, एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाते हैं। तीसरा क्या है,
ऑप्शन नंबर क्या बी क्या है, विभिन्न धर्मों के लोगों में समान नागरिकों के स्वरूप खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्वता बाकी सब धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्तियां और प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिमाण है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछता है, बार लगातार पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कल फिर इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे 7:30 बजे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिमाण क्या है, अपने पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, अपने क्षेत्र से अलगाव। दूसरा राष्ट्र हित, दूसरा क्या दिया है राष्ट्र हित। तीसरा क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, राष्ट्रीय एकता। और चौथा ऑप्शन डी नंबर क्या दिया है, अलगाववाद। क्या, अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद में क्या भावना एक कुपरिमाण है, तो अलगाववाद का क्या है, अलगाववाद का परिमाण है। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 21, क्वेश्चन 21 नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 21, बिहार या भारत में पंचायती राज व्यवस्था या अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का सीटों का आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा कितने प्रतिशत है, 50% का आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, 50% का। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिहार में या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है, तो 50%। कितने प्रतिशत, 50%। नेक्स्ट, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र से संबंध के लिए विरुद्ध नहीं थे, यानी कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा महात्मा गांधी। तीसरा क्या है, भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या लगना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोला गया क्या, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में संबंध के विरुद्ध नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन। याद रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा 15वें संविधान संशोधन में कुल लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत बढ़ गई थी, कितनी प्रतिशत बढ़कर हुई है। याद रखिएगा 15वें संविधान संशोधन में कुल लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर हुई है, कितनी प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 33%, ऑप्शन नंबर डी 50%। आपको क्या इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 33%। कितने प्रतिशत है, 33%। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, यानी भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला दिया लोकसभा, कौन सा दिया है, लोकसभा। दूसरा दिया है विधानसभा। तीसरा दिया है नगर पालिका। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है,
चौथा ऑप्शन दिया है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था या संस्थाएं, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कहेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो राजस्थान में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में कहाँ हुई थी, तो राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले कहाँ था, राजस्थान। और राजस्थान के किस जिले में, तो नागौर जिले में। कौन से जिले में, नागौर जिले में। नागौर जिले में। कौन से जिले में, नागौर जिले में। नागौर जिले में, याद रखिएगा। तो कल हम आएंगे फिर से, हम क्लास 10 के लिए पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर पार्ट बी या पार्ट 2 लेकर आएंगे। इससे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन के जो एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन जो है हम लेके आएंगे कल 7:30 बजे के आसपास। आप सब लाइव रहिएगा।